साहेब यही विधि ना मिले चित चंचल भाई। साहेब यही विधि ना मिले चित चंचल भाई। माला तिलक उर्माई के नाचे अरु गावे। अपना मरम जाने नहीं और समझावे। देखे को बकऊ जला मन मैला भाई। आँख मूदी मौनी भया मछरी धरी खाई। कपट कतरनी पेट में मुख बचन उचारी। अंतर्गति साहेब लख उन कहाँ छिपाई। आदि अंत की वार्ता सतगुरु से पाओ। कहे कबीर धर्मदास से मूर्ख समझाओ। जब तक चित्त में मन में एक भी विचार रहता है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होता, क्योंकि मन ही हमें अपने निस्वरूप आत्मा व परमात्मा के दर्शन से रोके हुए है। और दर्शन भी मन के माध्यम से ही होगा, लेकिन मन का रूपांतरण जब चित्त में हो जाएगा तब। कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोह कपट छल छिद्र नभावा। जिनका मन निर्मल हो गया है वही मुझे पा सकता है, वही सद्गुरु या आत्मा परमात्मा का दर्शन कर सकता है, वरना नहीं। तो निर्मलता का मतलब ये होता है कि एक भी इच्छा, एक भी विचार शेष न रहे। यदि एक भी विचार ईश्वर को देखने या ईश्वर दर्शन का भी विचार है तो वो भी एक विचार है, इसलिए वो भी रोक रखता है। अच्छे विचार हों या बुरे विचार हों, दोनों विचार ही होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि चित्त चंचल भाई, यह विधि से दर्शन नहीं मिलेगा। जब चित्त की मलिनता दूर हो जाएगी, मन की चंचलता दूर हो जाएगी तो दर्शन होगा। और ये तभी दूर हो सकता है जब हम सद्गुरु के बताए मार्ग से चले, ध्यान साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, तब ये चित्त की चंचलता दूर होती है, तब दर्शन हो जाए। जो ही चित्त चंचलता दूर होगी चित्त की, मन शांत होगा, दर्शन हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा को देखने का केवल एक ही स्थान है और वहीं पर उसका दर्शन हो सकता है। वह स्थान है हमारा हृदय। अन्य दुनिया के सभी मंदिरों में दर्शन कराओ, मत्था पटक के फोड़ डालो, सभी तीर्थों में स्नान कराओ, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि वास्तव में परमात्मा का दर्शन चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो, तो अपने मन को शांत कर दो, मन के विचारों को शांत कर दो। हृदय शुद्ध हो जाते ही दर्शन हो जाए। क्योंकि वो तो है, कहीं ये नहीं कि बाहर से आके दर्शन देगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे हीरा है, मिट्टी हीरा जमीन पर रख दे और बहुत सारे कूड़ा करकट उसमें लाद दिया जाए उस पर, तो हीरा उस कूड़े करकट में छिप जाता है और उसका प्रकाश भी कूड़े करकट के कारण अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए उसका पता नहीं चलता कि इसमें हीरा है। लेकिन यदि कोई जानकार बता दे कि नहीं, यदि इस करकट को तुम हटा दोगे, जितना भी कूड़ा है करकट है तो वो सब यदि हटा देते हो तो इसी के अंदर हीरा है, ज़रूर मिल जाएगा। और उसकी बात को यदि हम मान लेते हैं और उसके कहे के अनुसार अब हटाना शुरू करते हैं, हटाते 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 जब सभी गर्दा गुबार उस पर का हट जाएगा तो हीरा तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि हीरा उसमें है ना। उसी प्रकार से वह परमात्मा हमारे हृदय में रहता है।
हृदय में है। यदि वो नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। वही निकल जाता है तो कहते हैं मर गया, अब उसको मान कर ले चलो। वही है तो हम चलते फिरते हैं, बोलते हैं, सब काम करते हैं। तो वो है, लेकिन हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण तथा तीनों शरीरों के कारण यह घिर गया है। अब वो दिखलाई नहीं देता है, उसका स्वरूप समझ में नहीं आता है। इसी कारण ये सभी जीवात्माएं भटक रही हैं इस संसार में और बार बार जन्मती व मरती हैं, 84 लाख योनियों में जाती हैं। आज मनुष्य, कल कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, गिद्ध होगा, कौवा होगा, तमाम दुनिया 84 लाख पड़ी है। और कितना कष्ट होता है जन्मते और मरते समय, कितना कष्ट होता है यह जीवात्मा को पता नहीं चलता, लेकिन बहुत बड़ा कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते और मरते समय जितना दुख होता है उतना जीवन काल में कभी दुख नहीं होता। और जिस महान दुख को दूर करने का उपाय आदमी नहीं करता, और जो थोड़ा सा कष्ट बुखार आ गया तो बस इंजेक्शन लगवा लेगा, लेकिन ये जन्म जन्मांतर का जन्म और मरण का दुख है, उसके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी इंजेक्शन की ज़रूरत है, और वो इंजेक्शन सदगुरु लगाता है। बिना सदगुरु के वो दुख दूर होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये चित्त की चंचलता को दूर कर दो, फिर ईश्वर दिख जाएगा। अपने हृदय पर पड़े उस तमाम पूर्व जन्मों के संस्कार तथा तीनों शरीरों के बंधन को दूर कर डालो साधना और सत्संग के माध्यम से, तब परमात्मा इसी में दिख जाएगा। फिर दुख होते हुए भी तुम्हें दुख नहीं रहेगा, फिर चारों तरफ सुख ही सुख नजर आएगा। दुख नाम की चीज़ गायब हो जाएगी, क्योंकि सुख और दुख दोनों दुख है, और इस संसार में सुख और दुख दोनों रहेगा। लेकिन यदि हम इस संसार से पार चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो ये सुख दुख होते हुए भी हमें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि हम परम सुख में चले गए। दुख है तो भी सुख है, और सुख है तो भी सुख है। इसीलिए गीता में किसने कहा, समम पश्यन् ही सर्वत्र दुखानि च सुखानि च, कि दुख और सुख दोनों स्थिति में समभाव बन। बस यही आनंद की अवस्था है। तो क्या करें, माला तिलक उर्माई के नाचे और गावे। आजकल का पंडा पुजारी और भगत खूब माला पहन लेते हैं, त्रिपुंड टुपुंड लगा लेंगे, जोगिया पहन लेंगे, खूब जूट जड़ा बढ़ा लेंगे संसार को ठगने के लिए। जो नहीं होता है वही दिखाना चाहता है। जो साधु नहीं होता है वो साधु का वेश पहनकर साधु दिखाना चाहता है, और जो साधु होता है चुपचाप छिपाना चाहता है। इसलिए छिपाना चाहता है कि ये दुनिया तो अंधी है, उसे पता चल जाए तो लूट डालेगी, है ना। इसलिए चुपचाप कल छुप के क्या जरूरत है, छिपाना चाहता है ना। हाँ, और जो नहीं होता वो दिखाना चाहता है। ये दिखाने वाले लोग हैं कि माला तिलक उर्माई के नाचे और गाओ। माला तिलक पहन के खूब नाचते गाते हैं, अपना मरम जाने नहीं और समझावे। अपने खुद पता ना है कि मैं कौन हूँ, और दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। गीता रामायण की बातों चौपाइयों को लेकर खूब लच्छेदार भाषण देंगे, है ना, और दुनिया सुनती भी है उनकी, है ना। तो इसलिए वो खूब बढ़िया समझाएंगे। वही आपन घर बहुरी नहीं और बाटत खीर। अपने घर बहुरी भी नहीं है, दूसरों को खीर बांट रहे कि हम खीर दे रहे, वही खीर है। मैंने अपने पता नहीं कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ये पता नहीं, और दूसरों को करें ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, भगवान को पूज लो, है ना, तो ये कर लो, ये मंत्र जाप करो, तमाम बातें हो रही, ऐसा हो रहा है। तो अपना मरम जाने नहीं औरन समझावे, देखे को बकउजला मन मैला भाई। देखा बढ़िया उदाहरण रखा है कबीर साहब जी ने कि बकुला देखेंगे, एक सफ़ेद होता है, सफ़ेद बकुला देखिए, देखन को बक उजला मन मैला भाई। बकुले का मन, शरीर तो उजला है, लेकिन मन क्या है, मैला है। एकदम जैसे समाधि में संत लोग रहते हैं वैसे ही समाधि, एक पैर पर खड़ा होकर समाधि लगाए, लेकिन किसके लिए लगाए हैं, मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने के लिए समाधि में है। ऐसे ही आजकल के कुछ एक लोग हैं
जो इस तरह के बगुला भगत है। बाहर से तो तिलक त्रिपुंड माला जोगिया वस्त्र धारण करते हैं, और वो कबीर साहब की बात है ना, क्या बोले, मुख में राम बगल में छुरी, है ना, मुख में राम बगल में छुरी, कहे कभी नियत हो बुरी। ये बगुला भगत वाली, मुख में तो राम जैसे समाधि लगाया है, खूब सफेद पहन लिया कि साधु है, एकदम समाधि में। जितने ठग होते हैं ना, खूब बढ़िया सफेद वस्त्र पहन के माला त्रिपुंड लोग बढ़िया लगा लेते हैं, ताकि दुनिया वाले देखें तो ठगाए जाए। तो क्या करते हैं, मुख में राम राम कहें, बगल में छुरी ले लो कि हर से काटल जाए, मैंने दक्षिणा ज़्यादा मिल जाए, पैसा चाहिए, है ना, ये सब बात करते हैं, यही सिद्धांत। तो इसी को कहते हैं ना बगुला भगत है। और वो जो है ध्यान सफ़ेद तो है, ध्यान भी किया है समाधि में, और ध्यान कहाँ किया है, मछली। लेकिन हंस देख लीजिए, वो भी पानी में रहता है, हंस भी श्वेत होता है। जैसा बगुला है वैसा ही हंस है, सफ़ेद है। लेकिन हंस जो पानी में रहता है तो वो नीचे उसकी दृष्टि नहीं होती है, उसकी दृष्टि सदैव ऊपर रहती है। कब स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ेगा कि मैं पी लूँगा, क्योंकि वो पानी में है, जिस पानी में वो है वो पानी टच नहीं करता है। प्यास से वो मर जाए लेकिन उसको नहीं पिए। जब स्वाति का पानी कुआर महीने में स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ता है, उसी पानी को पीता है। अर्थात अब संसारियों की उपाधि बगुला भगत की दी गई है ना, मुख में राम बगल में छुरी रहती है। लेकिन संतों की उपाधि हंस की दी गई है कि पानी में रहते हुए भी उसका ध्यान ऊपर रहता है। अर्थात संसार घर परिवार में रहते हुए भी वह स्वाति अर्थात आत्मा से निकलने वाले दिव्य प्रकाश का पान करता है, वही स्वाति। स्व माने अपने से आने वाला, अर्थात उस जो है अमर लोग, वह शून्य मानसरोवर से आने वाले दिव्य आत्मा की प्रकाश रूपी स्वाति का पानी है। यस, ये चीज़ें सत्य है। इसलिए इन्होंने कहा कि देख है कि बकुजला मन मैला भाई, आँख मूद मौनी भया मछली धरकाई। आँख मूद के मौनी बाबा मनल कि अब एकदम भगत जरा सा भी नहीं छुएगा, लेकिन जब ही मछली सामने आती है सटाक से पकड़ लेता है। ऐसी स्थिति है। उसी प्रकार संसार के बगुला भगत भी ऐसे ही रूप रंग तो बना लिए हैं, साधु के बाबा बैठे हैं, कहीं से वैसा मौका आया तुरंत फंसाए दिए, है ना। बस ऐसे बहुत सारों का उदाहरण भी सामने आ चुका है, और आज भी ऐसा ही होता है। आगे कह रहे हैं कि कपट कतरनी पेट में मुख वचन उचारी। पेट में तो कपट रूपी कतरनी रखा है बगुले वाला भगत, पेट में वो कपट की कतरनी रखा, वही मुख में राम बगल में छुरी, और मुख से वचन उचारी, मुख में वचन उचारी बहुत बढ़िया सत्संग करता है, भाषा समझा रहा है ना, प्रवचन करता है, ऐसा ही संत होता है। आगे क्या है, मुख वचन उचारी, अंतर्गति साहेब लखें उन कहाँ छिपाए। लेकिन अंदर में जो सोच रहे हो उसको तो साहेब जान जाते हैं, परमात्मा से कहाँ छिपाओगे, संतों से कहाँ छिपाओगे। जो अंदर सोचते हो वो तो परमात्मा भी जान जाता है। दुनिया वालों से छिपा सकते हो, लेकिन परमात्मा से कोई छिपाएगा। वो तो अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है। हर जगह है तो उससे तुम क्या छिपाओ। जो अंतर में सोचते हो वो भी वो जानता है। इसलिए सबसे चोरी कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा से चोरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सब जानता है। बताए न बताए एक अलग की बात। तो इसलिए अंतर्गति साहेब लखें उन कहाँ छिपाई। अंतर की गति तो साहब जानते हैं, सदगुरु जानते हैं, परमात्मा जानता है, उससे कहाँ तक छिपाओगे, उससे नहीं छिपेगा। तो आदि अंत की वार्ता सदगुरु से पाओ। तब कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि तुम्हें जानना है तो आदि और अंत दोनों की बात सदगुरु समझा सकते हैं कि आदि अंत, आदि क्या है और अंत क्या है। जो आदि में है वही अंत में भी है, बीच का जो स्थान है उसी का नाम सृष्टि है। अर्थात इस सृष्टि के आरंभ से पहले केवल वही एक तेजोमयी वह दिव्य प्रकाश ही था जो चारों तरफ था व्याप्त, और बिल्कुल शांति थी, है ना।
चारों तरफ वह दिव्य स्वरूप व्याप्त था, कुछ भी नहीं था। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, तमाम ब्रह्मांड, ये चर और अचर जीव, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल शांति थी, एक दिव्य प्रकाश मात्र था। फिर संकल्प मात्र से आत्मा का जो है वो ओंकार की उत्पत्ति हुई, अर्थात वो शब्द निकला, और उस शब्द उस आत्मा ने समस्त अन्य ब्रह्मांडों की रचना कर दी। बस फिर वही सृष्टि हो गई, चल रही। इसके बाद फिर महाप्रलय में, जब महाप्रलय हो जाएगा, मन सृष्टि का ये इस जो है कल्प का अंत आएगा। अभी बहुत समय, अभी आधा समय व्यतीत हुआ है, 7वां मनवंतर चल रहा है, तो 7 मनवंतर अभी बाकी हैं सृष्टि के इस कल्प के अंत होने का। 65वां कल्प अंत होने वाला है, मैंने अभी 7 मनवंतर इसमें से। तो इस तरह से यदि यह जो है आपका महाप्रलय होगा, तो तब फिर वही बचेगा, केवल दिव्य प्रकाश। ये पृथ्वी जल में, जल वायु में, वायु अग्नि में, अग्नि आकाश में, आकाश काल में, काल आत्मा में, आत्मा परमात्मा में विलय हो जाएगा। ये सब पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह सब समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ सब कुछ रहता है, अर्थात फिर वही परमात्मा ही है। आदि में भी परमात्मा है और अंत में भी परमात्मा है, बीच में भी परमात्मा है, चारों तरफ है वही। इसलिए कह रहे हैं कि कहे कबीर धर्मदास से मूर्ख समझाओ। तब कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि मूर्खों को थोड़ा समझाओ, है ना। जो मुँह रुख किए हैं, जो अपना रुख मोड़ लिए हैं, परमात्मा से अलग हो गए हैं, परमात्मा को नहीं देखते हैं, अपने को शरीर मानते हैं, अपने को मन मानते हैं, अहंकार के वशीभूत हैं, वो बस वही कहते हैं कि जो करता हूँ मैं करता हूँ, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन अभी ये नहीं कि परमात्मा इसमें बोला वो निकल जाए तो करेगा ना तुम। अरे हाथ तो भी नहीं डोला सकते हो, फिर कैसे मान लिया कि मैं करता हूँ। जो करता धरता है वो एकमात्र परमात्मा ही, वही सब कुछ करता है। इसलिए कह रहे हैं कि उन मूर्ख, अर्थात जो अपना रुख परमात्मा से माया की तरफ मोड़ लिए हैं, उनको समझाकर उनका रुख पुनः माया से ईश्वर की तरफ करो। ठीक है, अच्छी बात।